डरावना सा। फिर बाकी लोग भी उसे नोटिस करते हैं कि अपने वाला सेंटा तो नहीं लग रहा। इसके बाद सिक्योरिटी वाला आर्ट को पकड़ लेता है और उसे वहां से भगा देता है। लेकिन तभी वहां पर वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। असल में आर्ट नन गिफ्ट बॉक्सेस में बम छुपा रखे थे। बच्चे जैसे ही बॉक्सेस को खोलते हैं, बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें बच्चे और कई लोग मारे जाते हैं और मॉल में भी आग लग जाती है। इधर सियाना उस स्वर्ड को ले आती है जिसे उसने गिफ्ट बॉक्स में रैप कर रखा था, और वो उसे क्रिसमस ट्री के पीछे छुपा देती है। इसी दौरान गैब भी उसे देख लेती है और पूछती है कि इसमें क्या है, क्या ये मेरे लिए है। सियाना कहती कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है और तुम इससे दूर ही रहना। फिर किचन में जब सब ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, इसी दौरान गैबी ये बोल देती है कि सियाना को सीरियल्स पसंद है। ये सुनकर सियाना गैबी के पास आती है और बहाने से उसे ऊपर ले जाती है, ये कहकर कि चलो ऊपर चलकर हम एक गेम खेलते हैं, और उसे अकेले में ले जाकर पूछती है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मुझे सीरियल्स पसंद है, तो तुम्हें कैसे पता? तुमने मेरी डायरी पढ़ी है ना? गैबी कहती कि हाँ सॉरी, मैंने वो पढ़ ली। असल में मुझे जानना था कि आपके साथ क्या हुआ था, तो क्या वह सब सच है, वो क्लाउन और वह सब? इस पर सियाना झूठ बोल देती है कि नहीं, मैं बीमार हूँ, मुझे उल्टे सीधे ख्याल आते हैं और मैं बस वही सब लिख देती हूँ। गैबी कहती है मतलब आपने उस मैजिकल स्वॉर्ड से उस ईवल क्लाउन की गर्दन नहीं उड़ाई? सियाना कहती कि नहीं। इससे गैबी निराश हो जाती है कि अरे यार, सब बेकार हो गया, मुझे तो ये सब मस्त लग रहा था। फिर सियाना उससे कहती है कि देखो, तुम्हें जो कुछ भी पता है उसके बारे में किसी को भी मत बताना, और उससे पिंकी प्रॉमिस भी लेती है और गे भी उसको प्रॉमिस कर देती है। इधर हॉस्टल में मियाँ कोल से जोनाथन के बारे में पूछती है कि क्या हुआ। उसने इंटरव्यू के बारे में कुछ बताया नहीं। कोल कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इंटरव्यू वगैरह देगा, जिससे मियाँ कहती है कि अरे यार, मुझे सच में आर्ट की कहानी को जानना है, उसके खौफ को महसूस करना है, उसे करीब से जानना है कि कैसा लगता है जब उसके जैसा ईवल करीब होता है, उसकी सांस जब बॉडी पर फील होती है कैसा लगता है, वह कैसे स्मेल करता है। उसी वक्त आर्ट भी झोला लेकर कॉलेज पहुंच चुका था और वह बाहर खड़ा मियाँ की बातें सुन रहा था, और वह सोचता है कि जो ये मांग रही है, चलो उसे दे ही देता हूं। इधर सियाना टीवी पर न्यूज देख रही थी, जहां मॉल में हुए ब्लास्ट के बारे में बताया जा रहा था। सबको लगता है कि यह कोई टेररिस्ट अटैक है, लेकिन सियाना समझ जाती है कि यह आर्ट का ही काम है और पैनिक करने लगती है। उसे जोनाथन की चिंता होने लगती है, उसे कॉल करके सब बताती है और उसे घर पर बुलाती है। जो पूछता है कि क्या आप तलवार ले आई? सियाना बताती है कि हाँ, मैं ले आई। जोनाथन कहता है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा, और उसका अंकल जोनाथन को लेने कॉलेज जाता है। इधर कॉलेज के बाथरूम में कोल और मियाँ रोमांस कर रहे होते हैं। उसी वक्त चेन शो के साथ आर्ट पर अटैक कर देता है और उनके हाथ पैर काट देता है, और रनिंग चेनस को हथौड़े की तरह मियाँ के सर पर बार बार हिट करता जब तक उसके सिर का भरता नहीं बन जाता। मियाँ अभी भी जिंदा थी उसके एंड मोमेंट में। आर्ट अपने एक्सप्रेशन से उसे बताता है कि लो, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। ऐसा लगता है जब मैं आसपास होता हूँ, और उसकी लाश को अपना चश्मा पहना देता है। इधर कोल जमीन पर हेल्पलेस पड़ा चीख रहा था। और अब आता है फिल्म का सबसे ब्रूटल वाला सीन, जहां और चेन शो को उसके पैरों के बीच से चला देता है और उसे बीच में से चीर देता है, जैसे पहले पार्ट में उसने उस लड़की को चिरा था। इधर हम सियाना को देखते हैं जो कि सो रही होती है, तभी उसे नाइटमेयर आता है इसमें कि सियाना के डैड छोटी सियाना को वही एंजल वाली स्केच को दिखा रहे थे, और दूसरे पल सियाना खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है जहां पर एंजल्स उसके ड्रेस को बना रहे थे, लेकिन वो एंजल्स क्रीपी दिखाई दे रहे थे, किसी मॉन्स्टर की तरह। और तभी सियाना का सपना टूट जाता है। वह देखती है कि रात के 2 बज रहे थे, तभी नीचे से उसे अपने अंकल आंटी की आवाजें सुनाई देती हैं। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन सियाना जब नीचे जाती है तो क्या देखती है कि वो उसके अंकल आंटी की आवाज नहीं थी, वो विक्की थी जो उनकी आवाज निकाल रही थी। और आर्ट ने उसके अंकल को मार दिया था और उसकी हेडलेस बॉडी को दीवार पर हथौड़े से ठोक दिया था, जैसे जीसस को क्रूसिफिकेशन होता है उससे रिप्लेस कर दिया था। फिर आर्ट सियाना को एक छोटे हथौड़े से मारने आता है। सियाना भी फाइट बैक करती है, लेकिन बिना स्वर्ड के वह उसका सामना नहीं कर पाती। वो स्वर्ड लेने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही आर्ट उसके सर पर हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देता है। सियाना को जब होश आता है तो खुद को एक चेयर पर बंधा पाती है, और सामने उसकी आंटी को भी चेयर से बांधा हुआ था, और बीच में टेबल पर एक पैकेट में कुछ रखा हुआ था। फिर विक्की सियाना की आंटी के मुंह से टेप हटा देती है और वो रोते हुए गैबी के बारे में पूछती है कि वह कहाँ है, तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है।
इस पर विक्की उस पैकेट को हटा देती है जिसमें पिंजरे में एक सर रखा हुआ था जिसे चूहे खा रहे थे, और उस पर मांस बचा ही नहीं था। ऑलमोस्ट स्कल जैसा लग रहा था। लेकिन सियाना की आंटी उसकी बात पर यकीन नहीं करती कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ये मेरी बेटी नहीं है। इसके बाद वो उसे भी टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। एक पाइप से उसके मुंह में चूहे डाल देते हैं, और जब चूहा उसके गले तक पहुंचता है तो विक्की उसका गला काटकर उस चूहे को बाहर निकालती है, और इस तरह से सियाना के सामने ही उसकी आंटी को मार देती है। और फिर विक्की सियाना के सर पर कांटों वाला ताज पहना देती है, और फिर वो रिवील करती है कि वो सर गैबी का नहीं था और वो जिंदा है और वो गैबी को लेकर वहां पर है। लेकिन फिर आर्ट सर को एक चश्मा लगा देता है, इंडिकेटिंग के लिए वो सर एक्चुअल में जोनाथन का है। ये जानकर सियाना तड़प उठती है और विक्की उसे मॉक करते हुए कहती है कि यहाँ कोई भी गॉड नहीं है। ये सब करके विक्की सियाना की हिम्मत और उसके फेथ को तोड़ना चाह रही थी, जिसके बाद वह सियाना को पासेस कर सके। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी न सियाना की हिम्मत टूटी और न ही उसका फेथ। इसीलिए विक्की पूरी कोशिश करने के बाद भी उसे पोजेस नहीं कर पाती, जिसके बाद उसके सामने ही गैबी को मारने लगते हैं। लेकिन तभी गैबी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उनसे कहती है कि तुम लोग एंजल्स हो ना, तो प्लीज मेरी एक विश पूरी कर दो। मरने से पहले मुझे अपना एक गिफ्ट खोलने दो। जिस पर विक्की उसकी बात मान लेती है, और वो वही बॉक्स होता है जिसके अंदर वो मैजिक स्वर्ड रखी थी। अब क्योंकि गैबी ने सियाना की डायरी पढ़ी हुई थी तो उसे सब पता था कि इन डीमन को कैसे मारना है। लेकिन विक्की गैबी को वो बॉक्स खोलने नहीं देती, बल्कि सियाना को उसे खोलने के लिए कहती है। लेकिन इससे पहले कि सियाना उस बॉक्स को खोलती, आर्ट हथौड़ा मारकर उसके दोनों हाथ को तोड़ देता है। लेकिन सियाना स्टिल उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है। बड़ी तकलीफ के साथ फाइनली वो उस बॉक्स को खोल लेती है और उसके हाथ भी फिर से हील हो जाते हैं। और अब आता है फिल्म का सबसे सेटिस्फाइंग वाला सीन। सियाना बॉक्स से तलवार निकालकर सीधा आर्ट का गला चीर देती है और विक्की की तरफ थ्रो करके उसको आर पार कर देती है। फिर तलवार निकालकर उसके मुंह के आर पार कर देती है और एंड में उसका सर ही उड़ा देती है। तब इतने में आर्ट चेनसॉ को लेकर उस पर अटैक करने आता है, लेकिन सियाना के पास अब मैजिक स्वर्ड थी। वो उसे पूरी टक्कर देती है। दोनों की काफी तगड़ी फाइट चलती है, लेकिन एंड में सियाना उसे हरा देती है। तलवार उसके पेट में स्टैब करके उसे दीवार से लगा देती है। लेकिन इसी दौरान विकी का ब्लड एसिड में बदल जाता है, जिससे कि एक हिस्से की जमीन गलकर टूट जाती है। जहां गैब खड़ी थी और वहां हेल का पोर्टल खुल जाता है और गैब कोने पकड़कर लटक जाती है। उसे मुसीबत में देखकर सियाना आर्ट को छोड़कर उसे बचाने जाती है और तलवार पकड़कर उसे ऊपर आने के लिए कहती है। लेकिन सैडली सियाना के हाथ से तलवार स्लिप हो जाती है और गैबी तलवार सहित ही हेल में चली जाती है। लेकिन फिर सियाना खुद से वादा करती है कि वे गैबी को हेल से वापस लेकर आएगी। तभी वह देखती है कि आर्ट वहां पर नहीं था। खिड़की खुली हुई थी और वह वहां से भाग गया था। फिर एंड में हम बस में एक लेडी को देखते हैं जो 9 सर्कल नाम की बुक पढ़ रही थी। 9 सर्कल उसी शॉर्ट फिल्म का नाम है जिसमें आर्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। 9 सर्कल्स असल में हेल के 9 सर्कल्स के सबसे मिड वाला एरिया है जहां सेटन रहता है। तो मे बी आर्ट कोई और नहीं बल्कि खुद सेटन हो सकता है। खैर, लास्ट में आर्ट उसी बस में आकर बैठ जाता है और उस लेडी को डराने लगता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी टेरिफायर 3 की एक्सप्लेनेशन। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। और इसी तरह की लेटेस्ट और ट्रेंडिंग हॉरर मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अलर्ट।